किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की है, टेस्ट वीडियो संख्या 63। इससे पहले के 62 वीडियो आपने नहीं देखे तो हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर 8600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत प्रेमघन ने, भारतेंदु साहब ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए देखो, पहले काव्य भाषा जो ब्रज चल रही थी, अब उस कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। नहीं साहब, खड़ी बोली होनी चाहिए, तो वो थे डी, अयोध्या प्रसाद खत्री साहब। ठीक है, कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में इन्होंने आंदोलन है जो प्रारंभ किया था। और ये भी ध्यान में रखना कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा क्या रही? ब्रज थी। ब्रज किसमें? भारतेंदु काल में, और वो भी कौन सी? काव्य की, न कि गद्य की। और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में है जो प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ना, वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हो। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखना है आपको। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह, या फिर तीनों विकल्प पढ़ के आप देख सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर कौन सा? सी। सी के अंदर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे हुआ, तो बता देते हैं जन्म काल के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, इनके जन्म काल को हम देखें तो क्या हो जाएगा? 1850 से क्या मिलता है? 85 तक। ठीक है, फिर बाद में बात करें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, तो 1855 से मिलता है इनका, 1855 से 1923। ठीक है, 50 में ये जन्मे, 55 में ये जन्म गए। फिर प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो 1856 में जन्म और 1854 में ये हो जाएगा। और जगमोहन सिंह की बात करें तो 1857 में जन्म और 1899 देहांत। तो देखिए 50 में, 55 में, 56 में और 57 में। तो इस प्रकार से जन्म काल के आधार पर ये सी विकल्प यहाँ पर कवियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। सवाल है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी विलाप के विषय में आपको पता है, ये कई बार है जो पूछा गया सवाल। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये इनकी व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम तो भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, और देखें तो प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय नीला, दान लीला आदि इनकी कृति है। ठीक है बात। देखते हैं अगला सवाल, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था?
बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और किसका था ये? वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला सवाल है, देखिए सवाल भारतेंदु से रिलेटेड कई तरीके पूछे गए हैं। तो नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत शिव प्रसाद, भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की थी? संस्कृत, हिंदी, ब्रज, पाली। पहले भी मैंने बता दिया था प्रारंभ में ही। तो भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? उत्तर हो जाएगा क्या? ब्रज भाषा में। तो काव्य के लिए इन्होंने क्या? ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया था। फिर बता देता हूँ इनकी रचनाओं के बारे में। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, ये इनके काव्य ग्रंथ है। ठीक है, ये सवाल है बहुत अच्छा है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो आप बोलोगे समस्या पूर्ति ग्रंथ होते कौन से थे, क्या चीज़ें होती थी? देखिए, कोई न कोई ऐसा कठिन विषय दिया जाता जो समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता, उसके समाधान के रूप में, उसकी पूर्ति के रूप में फिर जो रचना करनी पड़ती थी, सृजना करनी पड़ती थी। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? तो उत्तर हो जाएगा ए, ये समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की विशेषता। और ये समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय जो काव्य पद्धति रही है उस समय। तो कवियों की जो प्रतिभा थी, उनका जो रचना कौशल था, उसको परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कवि गोष्ठियाँ हो गई या फिर जो काव्य सम्मेलन होते हैं उनमें कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जो सब्जेक्ट दिए जाते थे, उन पर जो समस्या पूर्ति जो करवाई जाती थी। अगला सवाल है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, जिस प्रकार से भारतेंदु साहब ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी है जो किया। तो इस पंक्ति के लेखकों ने यह टिप्पणी किसकी है? शुक्ल जी की, रामकुमार वर्मा की, शिवदान सिंह चौहान की या फिर रामविलास शर्मा की? क्या उत्तर हो जाएगा? ए, रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी है जो किया। अगला सवाल है, भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आसान है, उत्तर हो जाएगा क्या? डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। इनको हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजागरण अग्रदूत। और इनकी जो पंक्तियाँ, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, को बीज मंत्र मानने वाले भी थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए ये। उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से? रसा उपनाम से। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। उर्दू में रसा उपनाम से रचना करते थे। हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। प्रमुख काव्य मैंने पहले भी बताए थे, अपने दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समिरन, और ये प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, मधुमुकुल, होली, ये सारे के सारे। आपके लिए सवाल है, कमेंट करके बताना सवाल का उत्तर। 19वीं शती के सवाल है, 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया?
हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। ठीक है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? विकल्प है आपके कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, दूसरा है कल्पना, तीसरा विकल्प है सारिका और चौथा विकल्प है धर्म युग। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लगा ही होगा, और आगे से हम प्रयास करेंगे वीडियो की थोड़ी समय सीमा और प्रश्नों की संख्या बढ़ाने की। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।